नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो जी उठ गई है मेरी झाड़ू गाय के नीचे सफाई करने के लिए। और देखो गाँव में तो ये होता ही है, मतलब गाय भैंस रखते हैं तो पूरा दिन गाय भैंस का ही काम रहता है। तो आप भी कहोगे कभी झाड़ू लगाना, कभी घास करना, कभी दूध निकालना। तो जी दूध पीना है तो गाय का, तो घास करना, गोबर हटाना, गोबर पाथना, तो ये काम तो आम बात है गाँव में। और जी बस लग गई हूँ मैं, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं लग रही हूँ अपने काम में। और मम्मी आ गए हैं वापस, यहाँ पे कुछ काम था तो मम्मी इस वजह से आ गए हैं, 2-3 दिन की सेवा करके आए हैं। और आज मैं भी गई थी, सुबह ही सुबह चली गई थी सत्संग में, सत्संग था तो। और मम्मी यहीं पर रही थी क्योंकि घर पे भी कोई ना कोई चाहिए, तो मम्मी बोल रही थी आज तू चली जा। और फिर मैं चली गई थी, सुबह ही चली गई थी जल्दी, आयु भी नहीं गया था जब तक। और आरू को मम्मी ने भेजा है तैयार करके। और बस वैसे तो मम्मी ठीक होती है, सारा काम कर लेती है, तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने बताया था कि इनको पित्त हो जाता है। तो जैसे ही हम आए, ऐसे आई थी मैं 11:15 के करीब, तो मम्मी ऐसे ही बैठी थी उदास सी, और सारा काम ऐसे ही पड़ा था। तो जब मम्मी ठीक ठाक होती है तो सारा काम ही कर लेती है, जैसे मैं नहीं होती यहाँ पे। तो बस फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो मम्मी बोल रही थी कि पित्त हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। आरू के सामने ही, जब तक आरू भी नहीं गई थी तो बस, कि उसने भी वो खुजारी थी, वो भी खुजली हो जाती है बुरी तरह, बहुत ज़्यादा, बहुत ही भयंकर बीमारी है। बस देखो बहुत ज़्यादा परेशान है ये इस बीमारी से। और खाते भी नहीं कुछ, मतलब डरते डरते खाते हैं कि कभी इससे ना हो जाए, कभी उससे ना हो जाए कुछ खा के। तो आज सुबह पराठे बनाए थे, तो अब इनको, मम्मी को ये लग रहा है कि पराठों से ही ना हो गए हों शायद। तो ये नहीं है कि ये मतलब पराठों से या तली हुई चीज़ से हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से एलर्जी है खून में, डॉक्टर से चेक करवाया, बहुत दवाइयाँ खा ली। और जो देसी नुस्खे बताते हैं कोई, मतलब तो उनको भी करती है मम्मी, तो किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा। तो जैसे टेस्ट करवाया था तो उसमें आ रहा था कि ब्लड में, मतलब खून में एलर्जी है। तो फिर भी मम्मी जैसे देसी नुस्खे, दवाइयाँ वैसी जो होती हैं वैसी तो बहुत खाली दवाई है मम्मी ने, अब जैसे देसी नुस्खे कोई बताता है तो वो करती है। तो जी बस मैं वहाँ से आके तो लग गई हूँ काम में। झाड़ू लगाई मैंने, पोछा लगाया, बर्तन तो थोड़े बहुत ही रहते थे, मम्मी ने खैर कर दिए थे बर्तन तो पहले ही। मम्मी बोली थी कि थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही थी, तब मैंने कर दिए थे बर्तन, 2-4 बर्तन रह रहे थे वो मैंने कर दिए। और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और फिर बहुत काम होता है घर का, देखो छोटा मोटा बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब दिखने में ही कम लगता है कि हाँ क्या काम होता है घर का। होता है, कहीं कहीं कह देते हैं कि 2 रोटी पोनी है और क्या करना है, तो 2 रोटी पोने में ही पूरा दिन चला जाता है अगर करो तो। अपने घर में इतना काम होता है कि मतलब सुबह से शाम तक इंसान को आराम ना मिले, इतना काम होता है घर में अपनी साफ़ सफाई का, और बहुत काम होते हैं। तो जी बस इधर कमरे में, उसमें मैंने लगा दी थी, पोछा लगा दिया था, अब आई हूँ मैं दूसरे कमरे में और यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा इधर। और मम्मी अब तो खैर ठीक है, खुजली नहीं है, ये तो 1-2 घंटे के लिए कभी कभी होता है, मतलब 1 घंटे के लिए, ये कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और फिर पूरे शरीर पे धप्पड़ से पड़ जाते हैं, लोथड़े से लटक जाते हैं ऐसे। तो फिर बीपी लो हो जाता है, मम्मी का वीकनेस हो जाती है पूरी। और बस अभी भी मम्मी को थोड़ा आराम सा है, तो जैसे मैं पड़ा था वो, सॉरी, रेड़ा खड़ा था गुस्सों का, अब तो रोज़ ही आता है खैर, क्योंकि बाहर सूख गए हैं और इनको ऊपर लगाना है धीरे धीरे ला के, एकदम से लाएंगे तो थकान हो जाएगी। तो रोज़ ही चढ़ते हैं, अब 2-3 दिन हो गए लगातार, मतलब रोज़ ला रहे हैं। तो मम्मी ने फिर भी वो भर दिए थे गुस्से, और मैंने चढ़ा दिए थे ऊपर। मैं बोल भी रही थी मैं कहा रहने दो, तो झाड़ू लगाने के लिए भी चली थी, फिर मैंने मना कर दी, मैं कहा रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। और फिर भी मतलब थोड़ा आराम सा करके उन्होंने गुस्से भर दिए और मैंने फटाफट चढ़ा दिए। और अब गई है मम्मी बरसी काटने के लिए, हालांकि इतनी हालत है नहीं ऐसी, पर फिर भी कि चली जाऊं, मतलब अब बरसी, जैसे इस मौसम में बरसी अच्छी हो जाती है, सर्दियों में तो पाले की वजह से, ठंड की वजह से कमी होती है। और ये जो मौसम होता है अभी, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो इस मौसम में बरसी, जमी मक्खन घास बोलते हैं उसको, जो बो रखा है हमने खेत में, तो अच्छी हो रखी है कि अगर उसको काटेंगे नहीं तो पीछे फिर मोड़ने का नहीं, और फिर ऐसे ही ख़राब हो जाएगा वो। तो डेली का डेली काटते हैं, अच्छी खासी तकड़ी गठड़ी काट के आते हैं मम्मी। तो जी बस लग रही हूँ मैं अपने काम में।
और इधर ये चलाया हुआ था मैंने, टैंक चलाया हुआ था, वो पानी ख़त्म हो गया था, वो टैंक बरस गया है तो उसको बंद कर दिया था मैंने पहले ही। और कपड़ों का तो खैर रोज़ का ही होता है काम, कपड़े धोने का। तो जी, और नहा के मैं तो खैर सुबह ही गई थी नहा के तो। और अब आरू आ गई थी और खाना वाना खा के इसको खिला के तो इसको लेके आ गई हूँ मैं ऊपर। ऊपर एकांत सा है तो नीचे तो ये कभी इधर दौड़ती रहती है, कभी उधर दौड़ती रहती है। ये 2 बजे आ जाती है, पौने 2 बजे के करीब। और फिर आयु आया था 3 बजे के करीब। तो फिर आयु भी खाना वाना खा के फिर इसको बोल दिया था मैंने, थोड़ी बहुत देर टीवी देखा इनने कि ऊपर ही आ जाना, तो ये भी आ गया था ऊपर। और बच्चों का यही होता है, जब तक हम उन्हें खुद नहीं लेके बैठेंगे तो उनके तो बहाने चलते ही रहेंगे। तो ज़ोर ज़बरदस्ती होते हैं बच्चे जिनको टेंशन होती है कि अपनी पढ़ाई की मुझे वर्क करना है, तो बहुत कम होते हैं ऐसे, वरना अधिकतर तो ज़ोर ज़बरदस्ती से ही पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। और ये नहीं है कि पढ़ाना ही, देखो खेलना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, मनोरंजन भी ज़रूरी है। तो ये नहीं कहती मैं कि हर टाइम पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ना भी ज़रूरी है। जितना हर काम ज़रूरी है उतना अभी पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ने पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो बस यही है। तो जी बस, आरू जैसे पहले से पढ़ रही थी तो इसका मैंने एक्स्ट्रा वर्क कराया, तो इसकी हो गई है छुट्टी, ये जा रही है बाय बाय करके।